हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यार काफ़ी दिनों से हम सही से एक्टिव नहीं हो रहे थे क्योंकि हमारे घर में काम शाम कुछ लगे हुए हैं, तो इस वजह से हम लोग एक्टिव नहीं हो पाए। और अभी भी लोकेशन चेंज करके हम लोग आए हुए हैं, तो अभी फिलहाल गुजारा ही करना है। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी आ रही थी रिक्वेस्टेड बाबा का, बिल्कुल सही बात काफ़ी है। लोग कह रहा था 3 दिन हो गए, 4 दिन तकरीबन सही वीडियो नहीं बना रहे। तो लोग काफ़ी कह रहे हैं कि आप लोग वीडियोस नहीं बना रहे, वीडियोस नहीं डाल रहे, ये वो बस काम की वजह से ना, घर में काम लगाया हुआ है, इसकी वजह से बिल्कुल डिले हो रहा है सीन्स। अच्छा, तो अभी जो बकाया सिचुएशन इस तरह की है कि मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नजीम। तो सिचुएशन ये आ रही है कि जिस तरह कि आपको पता है, इसराइल ने सारे देशों को थैंक यू अदा किया था जब जिन्होंने उसकी हेल्प की, तो बीच में इंडिया नहीं था। बिल्कुल। तो अभी ये खबर निकल के आ रही है कि इसराइल ने पूरी दुनिया के सामने भारत को फिर से शर्मिंदा कर दिया। अच्छा, कुछ ये कौन सी बात कर दी पता नहीं, अब ये मुझे भी नहीं पता कि क्या इन्होंने ऐसी बात की है इसराइलियों ने। अच्छा? ये क्या ऐसा कुछ हुआ है जो ये लोग कह रहे हैं कि टाइटल में ये सब कुछ लिखा हुआ है। चलो तो वीडियो देख ही पता चलेगा कि क्या हुआ है, तो क्या नहीं। कहानी नहीं है, ठीक है, कोई शक नहीं। तो ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। आमतौर पर क्या होता है कि जब अपने घर पर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या मानो आग लग गई हो, तो इंसान सबसे पहले उसको बुझाता है, यानी कि घर के अंदर के मसले सबसे पहले सुलझाता है। फिर उसके बाद पड़ोस वालों या फिर बाकी दोस्तों के बारे में सोचता है। लेकिन अगर कोई अपने घर के साथ उसी समय पड़ोस या फिर दूसरे घर के बारे में सोचे, तो फिर वाकई उस इंसान का बहुत ही बड़ा दिल होगा। और भारत के लिए ये दिल दिखाया है हमारे दोस्त इजराइल ने। अब ये तो हम सबको ही पता है कि इजराइल में आज के समय क्या चल रहा है। एक तरफ देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, दूसरी तरफ हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है, तीसरा इजराइल में पॉलिटिकल क्राइसिस अलग से, और चौथा हमास पर एयर स्ट्राइक्स रोकने का इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव अलग से। लेकिन इन सभी चीजों के बीच इजराइल ने भारत की मदद करना नहीं भूला। वैसे ये तो सबको पता है कि भारत अभी भी कोविड-19 की सेकंड वेव से जूझ रहा है और देश में हालात अभी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। जो देश के अंदर के रिसोर्सेज थे वो पहले ही नाकाफी साबित हो गए हैं। ऐसे में भारतीय सरकार को मदद के लिए तो रोड पे है, देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। अब बाकी देशों का तो ठीक है, लेकिन इजराइल जो खुद आज के समय चारों तरफ से मुसीबत में गिरा है, उसने फिर भी भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दरअसल पब्लिक वर्ल्ड, रॉयटर्स और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इजराइल से राहत सामग्री लेकर एक और एयरप्लेन पिछले कल न्यू दिल्ली में लैंड हो गया है। ये इजराइल की तरफ से मदद का तीसरा कंसाइनमेंट है। भारत को मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजने के साथ इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गाबी आशकेनाजी ने कहा, भारत इजराइल के सबसे करीबी और महत्वपूर्ण दोस्तों में से एक है। हम इन मुश्किल हालातों में भारत के साथ खड़े हैं और अपने इंडियन भाइयों और बहनों के लिए ये लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट भेज रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल के भारत में एम्बेसडर रॉन माल्का ने भी इसकी जानकारी एक ट्वीट करके दी, लेकिन उन्होंने अपने इस ट्वीट में भारतीय सरकार और भारत दोनों को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। अपने ट्वीट में रॉन माल्का ने लिखा, इवन वाइल इजराइल इज अंडर अटैक, यानी यहाँ तक कि जब इजराइल पर हमले हो रहे हैं, ऑक्सीजन डिवाइसेस और इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर एक एयरप्लेन इजराइल से भारत के न्यू दिल्ली में पहुंच गया है। और अपने ट्वीट में इजराइल इज अंडर अटैक को हाईलाइट करने के लिए रॉन माल्का ने हैशटैग का इस्तेमाल किया था, यानी कि वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहते थे कि इजराइल पर जब हमले भी हो रहे हैं तब भी इजराइल भारत के लिए मदद भेज रहा है। इजरायली एम्बेसडर रॉन माल्का का ये ट्वीट साफ दर्शाता है कि बेशक इजराइल अपनी तरफ से भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा रहा हो, जैसे कि मेडिकल एड भेजना, सौम्य संतोष जो हमास हमले में मारी गई थी उनके अंतिम संस्कार में अपने डिप्लोमेट्स को भेजना, उनकी असिस्टेंस का ऐलान करना। लेकिन जो भारत ने इस पूरे इजराइल फलस्तीन इंसिडेंट में रोल प्ले किया है, उससे इजराइल में काफी नाराजगी है। इसी के साथ इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में इंडिया को बाय एयर हमारी तरफ से अभी और मेडिकल असिस्टेंस भेजी जाएगी, जिसके लिए इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री भारतीय सरकार के साथ फुल कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। वैसे ये बहुत अच्छा स्टेप है यार, भारत का दिल जीत लिया है और ये मदद और भी अहम इसीलिए हो जाती है क्योंकि आज के समय भारत इजराइल को डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं दे रहा है। खैर, ऐसे हालातों में इजराइल की मदद के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब और इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार कोई शक नहीं इसमें के, मतलब यार अब इसमें शर्मिंदगी की बात तो नहीं है, हेल्प की, अच्छा काम किया है। और यार भारत अभी एक किस्म का यार बेचारा मिड में फंसा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। इन सिचुएशंस में एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ हर एक चीज को देख के उन्होंने बयान देना। बिल्कुल सही बात है भैया। तो
अपने मुल्क को भी देखना पड़ता है और दूसरे देशों को भी, जो इसके साथ 6 इस्लामी मुल्क हैं और देश हैं, उनको भी देखना पड़ता है। यूरोप वगैरह हर चीज को देखना पड़ता है। उन्होंने हेल्प की है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मतलब कि वो कह रहे हैं कि हम लोग और भी मदद करेंगे, मतलब हम इंडिया के साथ खड़े हैं सिचुएशन पे, क्योंकि अच्छी बात है। इजराइल में अभी दरअसल काफी पॉलिटिकल सिचुएशंस भी खराब हुई हैं, हालात खराब है ना, और वहाँ पे हमले भी हो रहे हैं, इधर से हो रहे हैं, उधर से हो रहे हैं, इन दोनों की एक किस्म की जंग लग गई है, एक किस्म की। पता नहीं कौन जीतता है, क्या हिसाब किताब लगता है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब जो भारत में बात आई है, भारत अब क्या करे, वो बेचारा उसके कंट्री के अंदर भी हालात कोविड के बड़े में, अगर वो ऐसा बयान देता है तो लोग अगर बाहर खुदा ना खास्ता आ जाते हैं, तो जहाँ 4 लाख केस आ रहे हैं वहाँ पे फिर 8 लाख केस डेली आएंगे। बिल्कुल सही बात, उनको संभालना बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल जहरी बात, इनको संभालना मुश्किल हुआ। जहरी बात है हमारे कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के जो हमारे कंट्रीज, हम इन कंट्रीज को जानते कि इन कंट्रीज में लोग जज्बाती टाइप का है। बिल्कुल सही बात है। अपोजिशन ने हल्का सा कुछ ऐसा वैसा बोल दिया कि इन्होंने गलत किया, ये किया, सारे हमारे रिलेशंस और देशों से खराब हो जाएंगे, लोगों ने दंगे फसाद करने निकल आए। हाँ, जो एजुकेटेड पीपल हैं, जिनको पता है सब कुछ, वो इतना नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हालात खराब होने में देर नहीं लगती, अगले देर नहीं लगाते। और ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप किया, इसमें ये नहीं है कि साथ दे ना दे, लेकिन ये स्टेप अगर देखा जाए, अपना माइंड आगे की तरफ लेके जाया जाए, तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप था कि वो न्यूट्रल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने हर चीज को देखना है ना, कि किसकी हेल्प करनी है तो किसकी हेल्प नहीं करनी। मतलब कि मतलब बयान देना या नहीं देना, वो ऐसे खड़े हैं कि अपने मुल्क को उन्होंने पहले देखना है। हाँ, पहले कंट्री है, फिर बाद में और चीजें आती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम हेल्प करें या कोई बयान दें, ऐसा बयान ना दें कि अपने मुल्क के हालात खराब हो जाए। बिल्कुल ये बात है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा देश इजराइल के खिलाफ हैं। बिल्कुल, मुस्लिम देश तो सारे A to Z हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बकाया जो यूरोप है आधा, वो खड़ा हुआ है इसके खिलाफ। और अगर उधर भी यूके में तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इसके बारे में चल रहे हैं। अभी फ्रांस में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने, तो फ्रांस वालों ने बोल दिया अगर किसी ने प्रोटेस्ट वगैरह किया तो बिल्कुल सही बात, गिरफ्तार कर लेंगे। अगर एक बात है, सारी दुनिया जो है ना, जो अच्छे ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, जो अरब देश इकट्ठे हो जाए ना, ये मसला 5-6 दिनों में हल नहीं होता, इतना आसानी से नहीं होता। हल होना होता तो फलस्तीन और इजराइल के पहले मसले हल हो जाते। अभी उसका क्या कहते हैं, फलस्तीन वालों में जो हमास जो भी है वहाँ का, उन्होंने भी तंग आके फिर उन्होंने रॉकेट दागत दी हैं। अब क्या बंदा करे, इतना जुल्म वहाँ पे ये लोग करेंगे, तो फिर ये इजरायली तो फिर वही होगा। जुल्म तो बहुत हो रहा है, वही ना, लोग तंग आकर फिर इधर भी बच्चे शहीद हो रहे हैं, उधर भी बच्चे मर रहे हैं। पता नहीं क्या इंसानियत है यार, दोनों तरफ से इंसानियत है। वही ना, तो अब जाहिर बात है फिर वहां से फिर अब रॉकेट की दुनिया को हरकत में आना चाहिए यार। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जब तक हरकत में नहीं आएंगे तो ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा। सही का। और बकाया जो है जो कंडीशंस बनी हुई है, इसको सॉल्व होना चाहिए। और बकाया अभी ये सॉल्व इतनी जल्दी तो वैसे होंगे नहीं, क्योंकि हमास और इनके आपस में लग गई है जंग। उधर से वो सही है, रॉकेट दाग रहे हैं, उधर से मेरे ख्याल से आज कोई न्यूज आई है लेबनान ने भी कोई रॉकेट दागे हैं। अच्छा? कुछ इस तरह का एक और कंट्री, उसने भी 6 रॉकेट दागे हैं इसराइल पे। बस यार भाई, ये जंग छिड़ पे ये सारे अरब ममालों को ही ना वही ना, और जो अरब है या कुछ और भी कंट्रीज है उनको ना साथ ले रहे। यार हमें तो इतना खास पता नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं बेस्ट हो। तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।